भारत का राजदंड आएगा सामने। आजादी के 75 साल बाद आएगा सामने भारत का राजदंड, आजादी का प्रतीक। जी हां, क्या आप जानते हैं जब भारत को आजादी मिली तब अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से किया था? चलिए हम आपको बताते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण किस प्रकार से हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो सेंगोल को लेकर के है। आइए सबसे पहले सेंगोल के इतिहास में आपको लेकर चलते हैं। सेंगोल के इतिहास और डिटेल में जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। यह चोला साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा इसका धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। 1947 के बाद इसे भुला दिया गया था। फिर 1971 में एक तमिल विद्वान ने इसका जिक्र किया और अपनी किताब में इसके बारे में लिखा। भारत सरकार ने 2021-22 में इसका जिक्र किया है। 96 साल के तमिल विद्वान जो 1947 में उपस्थित थे वो भी उसी दिन रहेंगे, यानी सेंगोल को जब नई संसद में रखा जाएगा तब वे विद्वान नई संसद में मौजूद रहेंगे। संस्कृत के शंकु शब्द से बना है सेंगोल शब्द। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है जिसका अर्थ है शंख। शंख हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है और इसका अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक भी था। यह सोने या चांदी से बना हुआ होता था और इसे अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल राजदंड औपचारिक अवसरों पर सम्राट द्वारा ले जाया जाता था और इसका उपयोग उनके अधिकार को दर्शाने के लिए किया जाता था। भारत में सेंगोल राजदंड का इतिहास प्राचीन काल से देखा जा सकता है। सेंगोल राजदंड का पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य जो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था उन्होंने किया था। मौर्य सम्राटों ने अपना विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक और चोल साम्राज्य ने 907 ईस्वी से लेकर के 1310 ईस्वी तक और विजयनगर साम्राज्य ने 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए किया था। सेंगोल राजदंड आखिरी बार मुगल साम्राज्य ने इस्तेमाल किया जो 1526 से लेकर 1857 तक रही। मुगल बादशाहों ने अपने विशाल साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए सेंगोल राजदंड का इस्तेमाल किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेकर के 1858 तक भारत पर अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में सेंगोल राजदंड का उपयोग किया था। आजादी के बाद सेंगोल का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हां, ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा सेंगोल राजदंड का उपयोग नहीं किया गया था। हालांकि सेंगोल राजदंड अभी भी भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का ही प्रतीक है। यह भारत के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है और ये आजादी का प्रतीक है। इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था सेंगोल। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक। स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा सेंगोल। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से उपयुक्त और पवित्र स्थान कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस दिन नए संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।